सकूं आज उस मजलूम की शहादत है। रोने वालों जिसकी आंखों से आंसू नहीं 36 साल खून। और जब मेरे मौला सजाद रोते, मदीने की गली में जब सजाद जाते ना तो तमाम कसाई अपनी दुकानों पे पर्दा डाल लेते। मौला एक एक कसाई से जाके कहते और ज़बीहा करने वाले, जानवर को ज़िबा करने वाले, और कसाई क्या तूने जानवर को ज़िबा करने से पहले पानी पिलाया था? वो कहता जी मौला पिलाया। फिर मौला कहते तूने जानवर को ज़िबा करने से पहले क्या उसके औजार को तेज किया था? और वो कहते हैं कसाई कहता जी मौला। इमाम फरमाते अच्छा ये बता, जबकि जानवर को ज़िबा कर रहा था क्या उसकी नस्ल का कोई दूसरा जानवर तो वहां मौजूद नहीं था? कसाई कहते नहीं मौला। सैयद सजाद इतना रोए, आंखों से खून जारी, रो के कहते मेरा सलाम और मेरे उस बाबा पे, और जिसे 3 दिन का प्यासा, 9 दिन का रोजेदार, जालिम का कुंड खंजर। रोने वालों 70 कदम पे बहन थी। बहनों के दिल बड़े नाजुक होते हैं। अल्लाह न करे किसी बहन पे कोई मुश्किल बन जाए ना, किसी के भाई पे बहनें तड़प जाती हैं। 70 कदम पे बहन है, 17 कदम पे मासूमा, जो जालिम का खंजर पकड़ के कहती थी ना मारो, मेरे बाबा ने अकबर का लाशा उठाया है, कासिम के टुकड़े और मोहम्मद के लाशे, अब्बास जैसे भाई हौसला, मौला तेरा मातम कबूल करे, खालिक आपको रंग लाए। अल्लाह करे कोई दुख न देखो, आज शर्मा के नहीं रोना। पता नहीं अगले साल ये 25 मुहर्रम जहर पीर वालों किसके नसीब में होती है, जिंदगी का कोई पता नहीं। आज दिल खोल के पुरसा दो और जनाबे सकीना को, जो अपने भैया का मातम मनाने, हर बीवी को हाय सजा, हाय सजा, हाय मजलूम। रोने वालों अल्लाह करे जुमला पढ़ सकूं। एक शख्स आया मेरे मौला सजाद को, कहा मौला मेरे घर आइए, मौला मेरे बेटे की शादी है। इमाम कहते हैं करबला के बाद मैं शादियों में नहीं जाता। उसने कहा मौला मैंने शादी से पहले आपके बाबा की मजलिस रखी है। इमाम ने कहा जरूर आऊंगा। इसने सज्जाद मौला के लिए मसरत लगाई। मेरे मौला जब आए ना, जुमला पढ़ने लगी जहर पीर वालों, मेरे मौला ने कहा चरागों को बुझा दो। उसने कहा मौला क्यों? कहा तुम्हें नहीं पता जब मेरे बाबा के मसाइब हों और कोई मोमिन ना रोए, मेरी दादी का दिल बड़ा दुखता है। वो कहती मैंने चक्कियां पीस के बोला। चरागों को बुझा दिया। अब जब मजलिस खत्म हुई, इसने चराग रोशन किए। मंजर क्या है? इमाम सज्जाद मसनद पे नहीं बैठे, दहलीज में बैठे हैं, दरवाजे में बैठे हैं। ये कहते हैं मौला मेरी जान आप पे कुर्बान, मौला मसनद आपके लिए लगाई, मौला दरवाजे में क्यों आ गए? इमाम फरमाते तुम्हें नहीं पता, हर मजलिस में मेरी दादी जहरा और मेरे बाबा को रोने आती है। हर बीबी को हाय जहरा, आ गई 25 मुहर्रम का दिन, सज्जाद का जिगर कट रहा है, जिगर का खून 36 साल आंखों से बहता रहा। हशाम बिन अब्दुल मलिक ने मौला को ऐसी जहर दी और सज्जाद बाकिर की गोद में है। लोग कहते हैं बाकिर मैं दुनिया से जाने से पहले अपने बाबा के मसाइब सुनना चाहता हूँ। बाकिर ये बता, जब मेरे बाबा को ज़रबे लगी, बाकिर तुझे याद है जब शाम में गरीबा मेरी बहनों के खैमों में आग लगी? बाकिर कहते हैं बाबा मुझे सब याद है, ओ मैं कुर्बान चली जाऊं। तब बाकिर मैं वो गरीब हूँ और जिसे बाबा की पग आग के शोलों में बनवाई गई। दुनिया का दस्तूर है ना, जब बाप मर जाए बड़े बेटे को यतीमी की पग बनवाई जाती है। वो पग आग के शोलों में ज़ैनब ने सज्जाद को बनवाई। इसीलिए मैं एक गुर्बत का जुमला कहती हूँ, आयो कल बनी हाशिम एक पासे आए और सज्जाद दी मंजर, आयो भैये जी को सड़ दिया बल
बड़ी मकबूल मजलिस हाय ओ खेमे आवे चे ओ पग प्यो दी बधनी अगर शिया रोल देखो फिर सर को मौला जो गुरबत मेहमान फरमाते मेरा हाल ने का मौला हर भी रो रही है। ये देखिए मासूम बच्चे भी मौला की गुरबत में रो रहे हैं। यही तो जिक्र का मौजज़ा है। मेरी मासूमा पता नहीं किस बेरवी के साथ आई बैठी है। मेरे हाल ने कहा मौला शहादत तो आपका विरसा है, मौला इतना खून क्यों रोते हैं? इमाम फरमाते हैं मिनहाल याकूब का एक यूसुफ बिछड़ा इतना रोया कि आंखों का नूर खत्म हो गया। मिनहाल मेरी आंखों के सामने मेरे 18 यूसुफ मिनहाल में रोना तो क्या लगे। इमाम फरमाते हैं मिनहाल मुझे शाम का वो मंजर नहीं भूलता। रोने वालों आज आपको ये बताना है कि सज्जाद पहली मर्तबा आंखों से खून कब रोया। अल्लाह करे जहर पीर वाले पढ़ सको। रोने वालों पहली मर्तबा सज्जाद की आंखों से खून कब आया। मेरे मौला 13 ज़रबों से ज़िबा हुए सज्जाद रोता रहा मगर खून नहीं रोया। शाम में गरीबा सैदानियों के खैमों में आग लगी, सज्जाद बहुत रोए मगर खून नहीं रोया। रोने वालों कासिम का लाशा खैमे सज्जाद रोए मगर खून नहीं। अकबर को बर्छी लगी, सज्जाद रोए मगर खून नहीं। और 6 माह के असगर के गले में तीर लगा, सज्जाद बहुत रोए मगर खून नहीं। रोने वालों जनाबे ज़ैनब के सर से चादर को लूट लिया गया। शामे गरीबा मलून कहता लूट लो ज़ैनब की चादर। बहुत रोया सज्जाद मगर खून नहीं। और जहर पीर वालों आप बताती हूँ सज्जाद पहली मर्तबा खून कब रोया। रोने वाले शाम का मरकजी बाजार और सदर दरवाजा जहाँ 3 घंटे सज्जाद खड़ा रहा, जहाँ 17 अज़ाने 3 दिन मेरे मौला सज्जाद रकू की हालत में खड़े रहे। 17 अज़ाने अली की बेटियों ने शाम के सदर बाजार में सुनी। रोने वालों मंजर क्या है, बीबियां पालानों पे सवार है, सज्जाद के गले में वज़नी तोक है, उस तोक का वजन इतना ज्यादा है, सज्जाद की गर्दन झुकी हुई है। मेरे मौला ने रकू की हालत में 17 अज़ानें सुनी। अगला जुमला तेरी मातम का है। मेरे मौला ने रकू की हालत में रोने वालों 3 दिन की नमाजें पढ़ी। ओ मैं कुर्बान चली जाऊं, और ज़ैनब का महमद, सकीना का महमद, सारी बीबियां ऊँटों पर सवार है। सज्जाद के एक बाजू में जंजीर है जो एक सिपाही के हाथ में यूं बंधे है, सज्जाद के दूसरे बाजू में जंजीर सिपाही ने यूं पकड़ा। दोनों सिपाहियों ने सज्जाद के बाजुओं में जंजीर डाले हैं। मेरे मौला के गले में इतना वजनी तौर, गर्दन झुकाए सज्जाद खड़े हैं। जब 17 अज़ानें अली की बेटी ने सुनी, जब 3 दिन गुजर गए, जनाबे ज़ैनब रो के कहती है बाकेर का जी दादी सज्जाद से पूछो, फूफी पूछ रही है और कितनी देर रुकना है। रोने वाले इमाम सज्जाद ने अपनी जंजीर को हिलाया, सिपाही को बुलाया, कहा कितना रुकना है। अब ये जुमला मातम का पढ़ने लगी हूँ। सिपाही ने जो जवाब दिया है, जिसकी हाय निकले छोलियां फैलाना, सिपाही कहता है अभी थोड़ी देर और रुको, बाजार सज रहे हैं, तमाशाई आ रहे हैं, जाम पिए जा रहे हैं, तवाइफें आ रही हैं, मुल्कों से लोग, बाकी की बहनों का तमाशा, अली की बेटियों का तमाशा और देखने आ रहे हैं। रोने वालों अब जब सज्जाद ने ये जुमले सुने, अब इस कमीने ने एक खत दिया मौला सज्जाद को। मेरे मौला की आंख से पहला खून कब बहा, ये जुमले पे आ गई हूँ। इसने खत को पेश किया। सज्जाद मौला ने खत की पहली सतर को पढ़ा। जो ही पहली सतर को पढ़ा, सज्जाद की आंख से खून का पहला कतरा बहा। इधर ज़ैनब ने ऊँट में देखा कि मेरे बेटे सज्जाद की आंख से खून जारी है। रो के कहती है सज्जाद खून ना रो, ये बता लिखा गया है। अल्लाह करे पढ़ सको, जिगर साथ नहीं दे रहा। बीबी रोती कहती सज्जाद बेटा ये बताओ लिखा क्या है। रोने वालों वाला सज्जाद ने कहा
پھوپھی علامہ زینب ظالم نے لکھا ہے اب تک تیری بہنیں محملوں پہ تھی، اب تک تیری بہنیں اونٹوں پہ بیٹھی تھی، اب زینب سے کہے محمل سے اتر آئے اور بازار میں چلنا شروع کر دے، کیونکہ بھیڑ بڑھ گئی ہے، بازار سج گئے ہیں، طوائفیں آ گئی ہیں اور جام تیار ہو گئے۔ علی کی بیٹی نے ایک لمحے بڑھتی ہوئی بھیڑ کو دیکھا، پھر سجاد کو دیکھا، پھر حسین کے کٹے ہوئے سر والی سال کو دیکھا، رو کے کہتی ہے بیٹا سجاد میں اس بازار میں نہیں چل سکتی۔ جب بیوی نے کہا نا بیٹا سجاد میں اس بازار میں نہیں چل سکتی، اب ملاؤں نے کیا کام کیا؟ یہ کہتے شیعہ روتے کیوں ہیں؟ اللہ کے جملے پڑھ سکو، میرے مولا کی اسی روایت پہ مولا کی شہادت پیش کر دے۔ ایک کمینہ آگے بڑھا حبشی ملعون جس کے ہاتھ میں ایک تازیانہ تھا، اس نے سجاد کی پشت سے کپڑا ہٹایا، اس نے اس تازیانے سے پہلی ضرب سجاد کی پشت میں ماری کہ سکینہ نے خود کو اونٹ سے گرایا۔ قریب آ کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے کوئی چلے نہ چلے مجھے یہ بتا کہاں چلنا ہے، نہ مارو، میں جہاں کہو گے میں چلنے کے لیے تیار۔ اس ملعون نے دوسری ضرب ماری، ابھی ضرب نہیں لگی، زینب نے اونٹ کے بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا، علی کی بیٹی اونٹ سے ایسے آئی اور جیسے عباس بن بازو ہو گئے، اور بی بی نے بیٹھ کے چلنا شروع کیا، سجاد کی آنکھوں سے خون جاری، رو کے آ جاتی تھی ماں تر دی۔ ہائے سجاد، ہائے سجاد،